अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अर्जेंटाइन का वीज़ा, अर्जेंटीना का वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है और स्पेसिफाई करता हूं मैं ये वीज़ा जो टूरिस्ट का वीज़ा है। बाकी कैटेगरीज को डिस्कस आज हम नहीं करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा को एड्रेस करेंगे। टूरिस्ट वीज़ा अर्जेंटीना का आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो अर्जेंटाइन की एम्बेसी जो है पाकिस्तान में मौजूद है। उसका एड्रेस है हाउस नंबर 24, स्ट्रीट नंबर 18, F62, इस्लामाबाद। एम्बेसी ऑफ अर्जेंटीना, एम्बेसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ अर्जेंटाइन। तो जनाब ये एम्बेसी का एड्रेस है और ये ओपन रहती है सुबह 9 से 2 बजे तक। सुबह 9 से 2 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये बताता चलूँ कि जितनी भी हॉलीडेज़ खा अर्जेंटाइन की हूँ खा पाकिस्तान की हूँ, वो एम्बेसी उस दिन बंद रहेगी। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करना है। फिल करने से पहले आपने सबसे पहले आप तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है वो गैदर कर लें। मिसाल के तौर पर आपका बैंक स्टेटमेंट आपने इकट्ठी करनी है। उसके बाद आपने जो है वो क्या कहते हैं, बेस्ट तो ये है कि बैंक स्टेटमेंट साथ आप ना अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ले लें, क्योंकि उसमें जो डिटेल एम्बेसी को चाहिए होती है वो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के अंदर मौजूद होती है। तो पहला हम डिस्कस कर रहे हैं कि एम्बेसी आपके पास बैंक स्टेटमेंट का होना ज़रूरी है और उसके साथ अकाउंट मेंटेनेंस लेटर का। सेकेंडली जो है वो आपके प्रूफ ऑफ इनकम जो है, आपने ये पैसे कहाँ से आप हासिल कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, आप बिजनेस में हैं, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है उसका आपने सबूत जो है वो इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद जनाब आपकी जो भी फैमिली स्टेटस है, आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, और जो भी आपका FRC है वो आपने ले लेना है। और आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टीज़ है इन शेप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक प्लॉट, घर वगैरह, तो वो भी आप बता सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा कि आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले अपना ट्रैवल प्लान पूरा करना है, और ये ट्रैवल प्लान आपका 2 से 3 माह बाद का होना चाहिए, क्योंकि एम्बेसी को 45 to 90 डेज़ चाहिए। तो 45 डेज़ एटलीस्ट उन्हें चाहिए आपके एप्लीकेशन पर डिसीजन लेने के लिए। तो फिर आपने जो अपना ट्रैवल प्लान करना है 45 डेज़ के बाद करना। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप 2 से 3 महीने के अंदर का प्रोग्राम, मतलब 2 से 3 महीने बाद का प्रोग्राम आप ट्रैवल का बनाएं। और उसके अलावा जो आप वहाँ पे ट्रैवल का प्लान करते हैं वो उसके लिए एम्बेसी को आइटनरी चाहिए होगी अर्जेंटीन की, यानी कि जहाँ पे आप जा रहे हैं आपने कौन कौन सी जगह देखनी है, कौन कौन से इवेंट्स आपने अटेंड करने हैं, उनका डेट वाइज आपने बना के देना है स्केड्यूल कि ये जनाब फ़लाँ डेट को आप अराइव करेंगे, फ़लाँ डेट को आप फ़लाँ जगह जाएंगे, फ़लाँ डेट को आप अगर आपने रेस्ट करनी है या कोई आपका वहाँ पे प्रॉपर स्केड्यूल नहीं है, तो सारी चीज़ें आपने ले के आनी है अपनी उस आइटनरी के अंदर। होटल बुकिंग के लिए बहुत ही रिकमेंडेड चीज़ ये है कि आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कंफर्म होटल बुकिंग दें। एम्बेसी आपसे कंफर्म्ड होटल बुकिंग रिक्वायर करती है। इसके अलावा टिकट लेना लाजम नहीं है, लेकिन टिकट अगर आप ले सकते हैं या टिकट लेते हैं या फिर आप जस्ट एक बुकिंग जो है बना लेते हैं किसी भी फ़्लाइट आइटनरी के लिए, तो वो आप बुकिंग आप साथ में लगा सकते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस, अर्जेंटाइन के लिए इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। ट्रैवल इंश्योरेंस जो रिकमेंडेड एजेंसीज हैं उनके ज़रिए ही आपने ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो लेनी है। ट्रैवल इंश्योरेंस लेने के बाद आपने फ़ोटोग्राफ्स लेने हैं, और फ़ोटोग्राफ के अलावा जब आप एप्लीकेशन फिल करते हैं तो ये भी रिकमेंडेड है कि आप टाइप करें या कंप्यूटराइज्ड आप जो है फिल करें। एप्लीकेशन हाथ से लेकर दे सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप कंप्यूटर से उसको फिल करके दें। और ये इसके 3 सेट आपने बनाने हैं, और तमाम जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप साथ लगा रहे हैं उनके भी आपने 3 सेट बना देने हैं। ये सारे सेट आपने बनाने के बाद एप्लीकेशन साइन करने के बाद इनको स्कैन करना है, और स्कैन करके एम्बेसी की ईमेल पे आपने सेंड कर देनी है। और आपने ये सेंड इसलिए की है कि एम्बेसी आपको देखे
कि आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं फिर वो आपको इंटरव्यू के बुलाए। ये ना हो कि आपके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हो, इंटरव्यू के लिए बुलाएं, ना आपका भी टाइम ज़ाया हो, एम्बेसी का भी टाइम ज़ाया हो। तो फिर वो ये करते हैं कि पहले आपके डॉक्यूमेंट ईमेल पे देख लेते हैं। अब सारे डॉक्यूमेंट आपने ईमेल पे अपलोड करके एम्बेसी को फॉरवर्ड करने हैं, और जब एम्बेसी देखेगी कि आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, अब आपका इंटरव्यू किया जा सकता है, तो फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। और इंटरव्यू के लिए बुलाने जब वो बुलाएं आपको, तो आपके पास $150 ये इतनी फ़ीस होनी चाहिए जो आपने वहाँ पर इंटरव्यू से पहले पे कर देनी है। पहले पे करेंगे, फिर आपका इंटरव्यू आएगा। इंटरव्यू के दौरान आपसे क्या क्या पूछते हैं ये एक टूरिस्ट को नॉर्मल पता होता है, फिर भी मैं दोहरा दूँ कि आपने ये बताना है कि आप स्पेसिफिकली आप अर्जेंटीन क्यों जा रहे हैं। अर्जेंटाइन आप इसलिए जा रहे हैं कि बाकी मुल्कों में आप क्यों नहीं जा रहे, सिर्फ इस मुल्क को क्यों चूज़ किया है। तो ऐसी स्पेसिफिक जगहें जो हैं, ऐसे या कोई इवेंट्स हैं जो स्पेसिफिकली वहाँ पे होते हैं, उनको आप नोट करें और बताएं उनको कि मैं इस वजह से जा रहा हूँ और मेरा पर्पज़ ये है, मैं इतना अर्सा वहाँ रुकूँगा, फिर मैं वापस आऊँगा। या आपने बीच में कोई और कंट्री भी ऐड करना है तो फिर वो बता सकते हैं कि मैंने उसके बाद फ़लाँ कंट्री में भी जाना है। तो इस तरह ये होगा कि आपने एक इंटरव्यू देना है। अब इंटरव्यू के हवाले से मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो एम्बेसी आपको इंटरव्यू करती है ना, वो आपकी फेवर में होती है। जो एम्बेसी इंटरव्यू नहीं करती है वो आपकी फेवर में होती तो है, लेकिन वो सीन जो है वो ज़्यादातर आपकी फेवर में नहीं ले सकती बाज़ हालात के बायस। मिसाल के तौर पे आपके डॉक्यूमेंट सारे के सारे कंप्लीट हैं, लेकिन एम्बेसी के जहन में कोई क्वेश्चन आ जाता है, एम्बेसी कुछ मज़ीद उसमें एक्सप्लेनेशन चाहती है, या उसको आपसे वो राय लेना चाहती है, तो आप वहाँ मौजूद होंगे इंटरव्यू में, आप उन्हें सेटिस्फाई कर सकेंगे जवाब देकर। लेकिन अगर आप है ही नहीं मौजूद, तो फिर आपका मिसाल के तौर पर क्या आप उनको जवाब देंगे। एम्बेसी ऑब्वियसली वर्स्ट डिसीजन ले लेगी आपकी अगेंस्ट। मैं मिसाल देना चाहूँगा, हमारे एक क्लाइंट ने अप्लाई किया था हंगरी का वीज़ा, तो उन्होंने ऑन स्पॉट से 2 क्वेश्चन किए, और उसमें एक का मैं जिक्र कर दूं जो नॉर्मली आपको समझाने के लिए है कि उन्होंने कहा जी कि आपका जो एफर्ट्स है उसमें आपके फादर का नाम नहीं है, हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं, हमें क्या पता कि आप फादर का वेयर अबाउट क्या और वो क्या करते हैं। तो उस लड़के ने जवाब ये दिया था कि मेरे फादर और मदर की सेपरेसी हो चुकी है, सेपरेट हो चुके हैं, और मेरे फादर जो है मेरी मदर को कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना चाहते। तो एम्बेसी इस पर सेटिस्फाई हो गया और उसने उनको वीज़ा जारी कर दिया। अगर कोई और एम्बेसी जो इंटरव्यू नहीं करती, तो वो जब देखती कि आपके एफआरसी में आपके फादर का नाम नहीं है, तो वहीं वो रिजेक्ट कर देती। तो मेरे समझाने का मतलब ये था कि जो एम्बेसी आपको इंटरव्यू करती है वो आपकी हमेशा फेवर में रहती है। जनरल बंदा जो है उसकी फेवर में रहती है, जिसके पता ही नहीं कि मेरे डॉक्यूमेंट कौन से हैं, किसी थर्ड पार्टी ने या एजेंट ने बना के दिए, उसे तो खैर उसके लिए तो फ़ायदा होता है कि वो इंटरव्यू ना करे। लेकिन इंटरव्यू जो जनरल बंदा उसको इंटरव्यू जब किया जाता है तो वो हमेशा उसके फेवर में जाता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और है, और हाँ मुझे याद आ गया, वो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लाजम नहीं है कि आप जिस कंट्री के रेजिडेंस हों उसी कंट्री में अर्जेंटाइन का वीज़ा अप्लाई करें। अगर आप कहीं दूसरे मुल्क में गए हुए हैं, वर्क के लिए गए हुए, इवन विजिट के लिए भी गए हुए हैं, तो आप वहाँ पर भी अर्जेंटाइन का वीज़ा उस एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप इंग्लैंड में हॉलीडेज़ पे हैं या इंग्लैंड में आप विजिटर वीज़े पे हैं, तो वहाँ पर भी आप अर्जेंटाइन की एम्बेसी में अर्जेंटाइन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त वही है कि आपकी फैसिलिटी के लिए कि कम अज़ कम आपका 3 महीने का वीज़ा रहता हो, तो तब अप्लाई करें, ताकि एम्बेसी के पास सफिशेंट टाइम हो आपकी फाइल पर डिसीजन लेने के लिए। तो ये मुझे सबसे अच्छी बात इनकी ये लगी है कि आप किसी भी मुल्क में रहते हुए या जाते हुए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि विजिटर किसी दूसरे मुल्क में अप्लाई नहीं कर सकता अगर उसके अपने मुल्क में एम्बेसी है। तो फ़र्ज़ करें यूके की एम्बेसी पाकिस्तान में है, तो हम कहें जी हम दुबई में जाकर विजिटर वीज़ा यूके में अप्लाई कर, तो नहीं कर सकते। शेंजन का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए तो नहीं कर सकते, हमें अपने मुल्क में ही अप्लाई करना चाहता। हाँ, अगर वो जॉब पे हैं, एम्प्लॉयमेंट में हैं, बिजनेस में है, वहाँ पे वर्क वीज़े पे, तो फिर तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन विजिटर जाके बाहर अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन अर्जेंटीना के लिए स्पेसिफिकली ये बात बड़ी अच्छी लगी है मुझे कि अर्जेंटीना का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप किसी भी मुल्क में जाके अप्लाई कर सकते हैं अगर आप वहाँ जा रहे हैं या गए हुए हैं। तो ये जनाब बड़ा आसान सा रास्ता था, बड़ा ज़बरदस्त तरीका था अर्जेंटीना का वीज़ा हासिल करने के लिए। आप उसमें अगर आप रियली एक टूरिस्ट हैं, जेन्युइन टूरिस्ट हैं, तो आप बीच में 1-2 कंट्री और ऐड कर लेंगे, तो इसमें आपका ये बड़ा अच्छा आइटनरी बन जाएगी, बहुत अच्छी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। उम्मीद है कि आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।